बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न मटेरियल्स, और मॉडर्न मटेरियल्स में हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे फ्रॉम सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जो ज़ीरो केल्विन पर नॉन कंडक्टर हैं और नॉर्मल टेम्परेचर पर दे आर their conductance increases with temperature and they become semiconductor at room temperature. टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं, इनकी कंडक्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। तो दीज आर द मटीरियल्स विच आर कंडक्टर्स एट रूम टेम्परेचर बट दे आर नॉन कंडक्टर्स एट एब्सोलूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, एंड एब्सोलूट जीरो ऑफ टेम्परेचर मीन जीरो केल्विन। These are the materials which are non-conductors at 0 Kelvin and they are conductors at room temperature. These materials are actually neither metals non-metals. They are ये ना metal होते हैं ना non-metal होते हैं. They are intermediate and these materials are called metalloids or semi-metals. These are metalloids like silicon, germanium, tin. मेटल्स के बारे में हमने कहा था कि मेटल्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का एनर्जी गैप ना होने के बराबर है। वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड्स आर ओवरलैपिंग, देयरफॉर इलेक्ट्रॉन्स कैन इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। नॉन मेटल्स में हमने कहा कि देयर इज वाइड गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड एंड इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड लॉट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन, टू प्रमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सेमी मेटल्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप रिलेटिवली नैरो होता है। अगर इलेक्ट्रॉन को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड की जाए देन इलेक्ट्रॉन्स कैन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। सेमी मेटल्स और मेटलॉइड्स आर एक्चुअली द इंटरमीडिएट्स ऑफ metals and non-metals. Now let us discuss how their conductance can be increased. The metalloids are semiconductors of electricity. मेटलॉइड्स में या सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों पार्शली फिल्ड होते हैं। हमने मेटल्स के बारे में कहा था कि मेटल्स में वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, और नॉन मेटल्स में या नॉन कंडक्टर में कंडक्शन बैंड भी कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। बट इन सेमीकंडक्टर्स वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड बोथ आर पार्शली फिल्ड। And there is narrow gap between valence band and conduction band, and this band gap is of the order of 1 electron volt. Again, let me say these materials are non-conductor at absolute zero, but when we increase temperature, electron can jump from valence band to conduction band. At 0 Kelvin, valence band is completely filled and conduction band is empty. जब सेमीकंडक्टर्स 0 केल्विन टेम्परेचर पर होते हैं तो इस टेम्परेचर पर वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड होता है, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं 0 केल्विन से तो इलेक्ट्रॉन जंप करना शुरू कर देते हैं फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। देन वैलेंस बैंड जो कि पहले कंप्लीटली फिल्ड था वो अब पार्शली फिल्ड हो जाएगा, और कंडक्शन बैंड जो पहले एम्प्टी था वो भी अब पार्शली फिल्ड हो जाएगा। इट मीन एट हायर टेम्परेचर
Valence band and conduction band both are partially filled, and electron can jump from valence to conduction band. Examples of semiconductors are silicon, germanium, tin, etc. There are two types of semiconductors: intrinsic semiconductor and extrinsic semiconductor. Intrinsic semiconductors are also called pure semiconductor, and extrinsic semiconductors are called impure semiconductor. सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टेंस मेटल से कम है, तो बज़ाहिर लगता है कि दे आर लेस सिग्निफिकेंट दैन मेटल्स, लेकिन जो इम्पॉर्टेंस और जो सिग्निफिकेंस इनकी है उतनी सिग्निफिकेंस मेटल की नहीं है। क्योंकि मेटल की कंडक्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिक्रीज होती है, सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टेंस टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। दूसरी बात, सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का गैप होता है, तो जब आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, यानी जब हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएं, इलेक्ट्रॉन उसी वक्त ही जंप करते हैं। मेटल्स में ऐसा नहीं होता। मेटल्स में चूंकि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर रहे होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं उतनी आसानी से कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में भी आ जाते हैं। इट मीन कि मेटल्स के केस में ऑल दो मेटल की इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस सेमीकंडक्टर से ज़्यादा है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते। सेमीकंडक्टर्स में हमें ये फैसिलिटी है कि जब हम चाहेंगे हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देंगे, उस वक्त ही इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। आप स्विच ऑन करेंगे, इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस चलना शुरू हो जाएगा। जब हम उस इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को बंद करना चाहेंगे, हम स्विच ऑफ कर देंगे, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट रुक जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस से कंडक्शन बैंड में नहीं जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा। ये सहूलत मेटल्स में नहीं होती। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। Intrinsic semiconductors are also called pure conductors, जिनमें impurity नहीं होती। Pure silicon, pure germanium, they are intrinsic semiconductor। और हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि 0 केल्विन पर ये नॉन कंडक्टर होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पर दे आर कंडक्टर्स, बट दे आर नॉट एज गुड कंडक्टर एज मेटल्स। मेटल की तरह ये उतने अच्छे कंडक्टर नहीं होते, लेकिन इसके बावजूद जो खूबी इनमें है वो मेटल्स में नहीं। तो सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2p6, ये यहाँ तक ये इनर ऑर्बिटल हैं 2p6 तक, जिनको हमने ब्लैक कलर में लिखा है, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। 3s2, 3p2, दीज आर वैलेंस शेल, दे आर इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। ये वैलेंस शेल के ऑर्बिटल हैं। 3s2 कंप्लीटली फिल्ड है, 3p2 पार्शली फिल्ड है, यानी 3p सब शेल में 3px भी है, 3py भी है, 3pz भी है। 6 इलेक्ट्रॉन की गुंजाइश है, बट देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन, इट मीन 3p ऑर्बिटल इज पार्शली फिल्ड। सिमिलरली जर्मेनियम में 4p ऑर्बिटल पार्शली फिल्ड है, 4s2 कंप्लीटली फिल्ड है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 ये इनर ऑर्बिटल हैं, ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते। 4s2, 4p2 ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं। 4s2 वैलेंस बैंड बनाएगा, 4p2 कंडक्शन बैंड बनाएगा। तो इन सिलिकॉन एंड जर्मेनियम देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल। सिलिकॉन और जर्मेनियम के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। रूम टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर दीज इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड विद न्यूक्लियस। लो टेम्परेचर पर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंड होते हैं,
और ये क्रिस्टल में इजीली मूव नहीं कर सकते। जिस तरह मेटल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, इस तरह से सिलिकॉन और जर्मेनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव नहीं करते क्योंकि इनमें कोवेलेंट बॉन्ड है। अब जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होंगे, तब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। तो ऑल बॉन्ड्स आर स्टेबल एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पर, या आप यूं समझ लें कि एट लो टेम्परेचर बॉन्ड्स आर स्टेबल, लेकिन जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो कुछ बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, और जो बॉन्ड ब्रेक होंगे वहां से कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन दे विल बिहेव लाइक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल। तो when temperature will be increased at higher temperature, some bonds are broken and from each bond electrons are set free. जब बॉन्ड ब्रेक होगा उस बॉन्ड में मौजूद दोनों इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे and these electron move freely and they will leave behind positive hole. ये इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करेंगे और जहां से ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वहां से एक होल क्रिएट हो जाएगा। अब जहां होल क्रिएट होगा तो करीब तरीन किसी बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उस होल में आ जाएगा। अब होल आगे शिफ्ट होता जाएगा, एक होल फिल करने के लिए एक और होल क्रिएट हो जाएगा। In this way, electron from one will move from one end to other and hole will move in opposite direction. ये जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की माइग्रेशन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। फ्री इलेक्ट्रॉन को हम n से स्मॉल n से रिप्रेजेंट करेंगे और होल को हम p से रिप्रेजेंट करेंगे। 0 केल्विन पर number of electron is equal to number of hole and that are 0, यानी 0 केल्विन पर फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, होल भी नहीं है। इट मीन फ्री इलेक्ट्रॉन भी 0 है, होल भी 0 है 0 केल्विन पर। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कुछ बॉन्ड ब्रेक होंगे और जो बॉन्ड ब्रेक होते जाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, और जहां जहां से फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे वहां वहां होल भी क्रिएट हो जाएंगे। It mean although number of hole will be equal to number of free electrons. तो प्योर क्रिस्टल में at 0 केल्विन number of holes are equal to 0 and number of free electron are also equal to 0. But above 0 Kelvin, some free electron will be produced and some holes will be produced, and number of holes will be equal to number of free electrons. तो इस फ्री क्रिस्टल में चूंकि हमने इम्प्योरिटी कोई नहीं ऐड की, देयरफॉर इट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इट इज कॉल्ड प्योर सेमीकंडक्टर। इस सेमीकंडक्टर को हम मोलेकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं। हमने कहा कि सेमीकंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप नहीं करते, उनके दरमियान एनर्जी का गैप होता है। Energy gap exists between valence band and conduction band. Although this energy gap is narrow, but still it exists. In semiconductor, there is no overlapping of valence band and conduction band, but energy gap is small. और बहुत ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर ही कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं। तो even at ordinary temperature, some electron can jump from valence band to conduction band. और हमने पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे कोई शख्स घर से निकल के सड़क पे पहुंच जाए। अब सड़क पे आके वो दुनिया के जिस कोने में चाहे जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जब कंडक्शन बैंड में आते हैं, दे कैन मूव एनीवेयर इन द मेटल। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आएंगे तो वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जाएगा, और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे
टेम्परेचर 0 केल्विन से ज़्यादा हो और आपने इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई किया हुआ हो, देन इलेक्ट्रॉन विल मूव टुवर्ड एनोड एंड होल्स विल मूव टुवर्ड कैथोड. In pure semiconductor, electric current flows due to flow of electrons and flow of holes. प्योर सेमीकंडक्टर में करंट फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से और होल्स के फ्लो की वजह से. इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड की तरफ और होल्स फ्लो करते हैं कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड की तरफ. बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल move in opposite direction according to molecular orbital theory. अब देखें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से हैं. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स आर आल्सो कॉल्ड इम्प्योर सेमीकंडक्टर. अब जैसा कि नाम से जाहिर है इनमें इम्प्योरिटी होती है और वो इम्प्योरिटी इनकी कंडक्टेंस को इन्हांस करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस एन टाइप सेमीकंडक्टर. यहाँ एन आप नेगेटिव के लिए याद रखें कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इट मीन उसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा. तो एन स्टैंड्स फॉर, ये आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस तरह याद कर लें कि एन फॉर नेगेटिव, पी फॉर पॉजिटिव. एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा. पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होल ज़्यादा होंगे, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा. तो n type semiconductors are formed by adding impurities of element having at least one electron more than pure element. यानी n type semiconductor में प्योर एलिमेंट के अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर हम किसी ऐसे एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे जिसमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर से ज़्यादा हों. इसमें हमने एग्जांपल दी है फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. ये सारे पेंटावेलेंट हैं, यानी इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसके बरक्स जो सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम ऐसे एलिमेंट की इम्प्योरिटी सेमीकंडक्टर में ऐड करेंगे जिनके अंदर वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद सेमीकंडक्टर के वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद से ज़्यादा हो. सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं. फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं. तो ये एलिमेंट कहलाएंगे पेंटावेलेंट. और सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, दे आर टेट्रावेलेंट. ये देखें, ये एंटीमनी, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन. यही मामला आर्सेनिक, फास्फोरस का भी है. अब ये जो आप इम्प्योरिटी ऐड करेंगे ये कहलाएगी डोनर इम्प्योरिटी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी सेमीकंडक्टर्स को. ये देखिएगा, ये राइट साइड पर जो एग्जांपल है, एक्सट्रीम राइट साइड पर हमने सिलिकॉन के अंदर आर्सेनिक की इम्प्योरिटी ऐड कर दी. सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन और आर्सेनिक के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन. तो जब आप आर्सेनिक, एक सिलिकॉन, एक या एक से ज़्यादा सिलिकॉन एटम्स को आर्सेनिक से रिप्लेस कर देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन विल बी रिस्पॉन्सिबल टू इन्हांस कंडक्टिविटी. सिमिलरली अगर आप ये लेफ्ट साइड पे देखें, अगर हम लेड की इम्प्योरिटी ऐड कर दें तो लेड के वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा. लेकिन जब आप सिलिकॉन के अंदर बोरान की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है. अब एक होल क्रिएट हो जाएगा. दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर. और ये जो प्रोसेस है इम्प्योरिटी ऐड करने का, इट इज कॉल्ड डोपिंग.
डोपिंग का मतलब है एक मेटल के अंदर दूसरे मेटल की एडिशन कर देने से, एक एलिमेंट के अंदर या एक सब्सटेंस के अंदर दूसरी सब्सटेंस की मिक्सिंग करने से अगर उसकी एफिशिएंसी इन्हांस हो जाए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। ये देखिएगा सिलिकॉन जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सिलिकॉन में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 3s2 3p2। जर्मेनियम के वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4s2 4p2। लेकिन फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 3s2 3p3। तो जब आप सिलिकॉन या जर्मेनियम के अंदर फास्फोरस की इम्प्योरिटी डालेंगे और ये इम्प्योरिटी लेस देन 1% होनी चाहिए, इट इज 0.01% लाइक दिस। सिमिलरली आर्सेनिक की कन्फिग्रेशन 4s2 4p3। तो ये पेंटावेलेंट एलिमेंट है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, while phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, they have 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। तो ये फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये कहलाते हैं डोनर एटम्स। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देंगे। ये देखिएगा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर, आपने एंटीमनी की इंप्योरिटी डाली, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये डोनर इलेक्ट्रॉन है। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर हैज सरप्लस इलेक्ट्रॉन एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर हैज सरप्लस होल, क्योंकि इसमें आपने बोरान की इंप्योरिटी ऐड की है। बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, अब एक होल क्रिएट हो जाएगा एंड दिस होल विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर। In this way, phosphorus, arsenic, antimony, bismuth, they have 1 electron more than silicon and germanium in their valence shell. When small amount of phosphorus, arsenic, antimony, जब इन एलिमेंट की स्मॉल अमाउंट ऐड की जाए 99.99% प्योर सिलिकॉन या जर्मेनियम में, देन 1 इलेक्ट्रॉन विल बिकम फ्री। ये तीनों एलिमेंट फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ये पेंटावेलेंट हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम टेट्रावेलेंट हैं। तो अगर हमारे पास सिलिकॉन जर्मेनियम हो 99.99% प्योर और इसमें हम 0.01% इम्प्योरिटी डाल दें पेंटावेलेंट एलिमेंट की, then 1 electron will become free from each number of atom। तो जितने फास्फोरस या आर्सेनिक के नंबर ऑफ एटम ज्यादा होंगे उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा जनरेट होंगे। द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ फास्फोरस और आर्सेनिक एटम्स एडेड इन क्रिस्टल। द फ्री इलेक्ट्रॉन इनहांस कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। अब जब फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी इनके एटम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो इन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इट मीन एक कैटाइन क्रिएट हो गया। लेकिन ये कैटाइन कंडक्टिविटी में कंट्रीब्यूट नहीं करता बिकॉज इट इज टाइटली हेल्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, डोनर एटम बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, donor atom gets positive charge because it becomes electron deficient. Now it forms cation, but this cation cannot contribute to conductivity because it is tightly held in covalent bond. Now the free electron can easily jump from valence band to conduction band and it increases electrical conductivity. जब आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, देन इलेक्ट्रॉन कैन इजीली जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। दिस इज द केस ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाउ समथिंग अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी को आप पॉजिटिव के लिहाज से याद रखें। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग इंप्योरिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट टू सेमीकंडक्टर। अगर हम सेमी मेटल्स में या सेमी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट की इंप्योरिटी ऐड कर दें लाइक फास्फोरस, एल्यूमिनियम, गैलियम, देन देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट्स हैविंग एट लीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन प्योर एलिमेंट, यानी ये एलिमेंट ट्राइवेलेंट होंगे लाइक बोरॉन,
एल्यूमिनियम, गैलियम, लाइक दिस। अब ये एटम कहलाते हैं एक्सेप्टर एटम। एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमने जो इम्प्योरिटी ऐड की थी वो कहलाती थी डोनर इम्प्योरिटी, और अब हम जो इम्प्योरिटी ऐड करेंगे इट इज़ एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्यों? कि इनमें इलेक्ट्रॉन कम है, सिलिकॉन जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के ज़्यादा हैं। देयरफॉर दीज आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट एंड दे आर एक्सेप्टर एटम्स। अगेन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोपिंग। ये देखें, बोरान की हमने इम्प्योरिटी ऐड कर दी जर्मेनियम में। अब बोरान के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, इट मीन कि एक इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, दैट इज कॉल्ड होल। तो दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहां पर हम बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम की इम्प्योरिटी ऐड करेंगे एंड दीज आर एक्सेप्टर एटम्स। ये देखिएगा, डोपिंग इन सेमीकंडक्टर। ये प्योर सिलिकॉन का क्रिस्टल जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड है। हर सिलिकॉन के हर एटम ने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाए हुए हैं, और इन कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोवेलेंट बॉन्ड लोकलाइज्ड हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जब आप डोपिंग कर देंगे इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट की, यानी अगर आप फास्फोरस की डोपिंग कर दें तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन फास्फोरस को आपने रिप्लेस किया है सिलिकॉन की जगह, यानी फास्फोरस अब सिलिकॉन को रिप्लेस कर रहा है। तो अब जब फास्फोरस 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो उसे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन अब फ्री हो जाएगा। इस इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से फास्फोरस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब इजीली मूव करेगा इन द क्रिस्टल। तो जितने ज़्यादा आप फास्फोरस के एटम ऐड करेंगे, जितनी ज़्यादा फास्फोरस की डोपिंग होगी, उतना ही नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे एंड कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम बोरान ऐड कर रहे हैं सिलिकॉन के अंदर। बोरान इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसकी वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब ये 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा तो एक बॉन्ड ऐसा होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक होल होगा। अब इस होल को फिल करने के लिए कोई नियर बाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में मूव करेंगे और होल दूसरी डायरेक्शन में मूव करेंगे। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड बोरान। ये सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये जर्मेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। यहाँ पर 3s2 ये पार्शियली, ये कंप्लीटली फील्ड है। 4s2 ये भी कंप्लीटली फील्ड है। 4p2, 3p2 ये पार्शियली फील्ड है। अब देखें बोरान। बोरान का वैलेंस शेल इसमें 2s2 ये कंप्लीटली filled and 2p1 partially filled. Silicon and germanium have 4 electrons in their valence shell, while boron has 3 electrons in its valence shell. In this way, boron has 1 electron less than silicon and germanium. When small amount of boron is added to 99.99% pure silicon and germanium, यानी जब आपने डोपिंग करनी है तो इम्प्योरिटी 0.01% होनी, इसके करीब करीब होनी चाहिए, बाकी 99.99% सेमीकंडक्टर प्योर होना चाहिए। नाउ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इज क्रिएटेड एंड कॉन्सिक्वेंटली 1 इलेक्ट्रॉन बिकम्स अनयूज्ड। जब एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो बॉन्ड के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक होल है। इट मीन कि वो जो अकलौता इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड में
वो भी अनयूज्ड है। नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ बोरॉन एटम एडेड। सिलिकॉन या जर्मेनियम की क्रिस्टल में हम जितने बोरॉन, एल्यूमिनियम या गैलियम के एटम ऐड करेंगे उतने ही होल क्रिएट होंगे और उतने ही अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन क्रिएट होंगे। अब नियर बाई बॉन्ड से, किसी भी करीबी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस होल को ऑक्यूपाई करेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर लेफ्ट से राइट मूव करेगा तो होल राइट से लेफ्ट मूव कर जाएगा। जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके पहले वाले होल में आएगा, अब वहां से एक नया होल क्रिएट हो जाएगा। इस तरह इलेक्ट्रॉन एंड होल विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। इन दिस वे फ्लो ऑफ होल्स या माइग्रेशन ऑफ होल and migration of electron takes place in opposite direction and the hole enhances conductivity of semiconductor. Electric conduction takes place by movement of holes from valence band to conduction band. N type semiconductor में electrical conductance takes place due to migration of electrons from valence band to conduction band, and in p type semiconductor electrical conductance takes place due to flow of holes from valence band to conduction band. Thank you very much dear students. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और मॉडर्न मटेरियल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।